इधर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबीयत, जंतर मंतर पर रोने लगे अभिजीत दीप के। उधर बीजेपी अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों को बताया देश के टुकड़े करने वाला गैंग। सोनम वांगचुक बोले मर जाऊंगा लेकिन भूख हड़ताल नहीं छोड़ूंगा। अभिजीत दीप के बोले मैं मुसलमान होता तो अब तक जेल में होता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए चला नया दांव। 11 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सैकड़ों छात्र जंतर मंतर पर बैठे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 3 दिन पहले ही भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। सोनम वांगचुक के साथ 8 और छात्र लगातार 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये सभी लोग 45 डिग्री के तापमान में सिर्फ पानी पीकर जंतर मंतर पर दिन रात डटे हुए हैं। लेकिन आज तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ, अभिजीत दीप के भी हैरान रह गए। मोदी सरकार के जिस मंत्री के इस्तीफे की मांग जंतर मंतर पर हो रही है, उसी पार्टी के अध्यक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए ऐसा बयान दिया। अभिजीत की आंखों में आंसू आ गए। भीषण गर्मी के बीच 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के साथ आज क्या हुआ वो बताएं। उससे पहले देखिए बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया है जिसके जवाब में अभिजीत ने मुसलमानों का नाम लेकर पलटवार किया है। बीजेपी के ज्यादातर नेता कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ही एक इंटरव्यू में इसे दहशतगर्दों की पार्टी कहा। अब बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है हमारे देश में वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ गई हैं। ये वो लोग हैं जो देश को खोखला करना चाहते हैं। इन वायरस और कॉकरोच जैसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। देश के टुकड़े करने वाले ऐसे लोगों के गैंग को सबक सिखाने का काम बीजेपी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। इसके जवाब में अभिजीत दीपके ने कहा नीट का पेपर लीक होने के बाद पूरे देश में 15 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। गुस्से में बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन ये लोग आज भी उन बच्चों का अपमान करने में लगे हुए हैं। अगर मेरा नाम खालिद होता या फिर मैं मुसलमान होता तो ये अब तक मुझे भी जेल में डाल चुके होते, लेकिन मेरा नाम अभिजीत दीपके है और मैं इनसे नहीं डरता। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये कॉकरोच बीजेपी का जीना दुश्वार करते रहेंगे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज तीसरे दिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर लेवल सिर्फ 66 रिकॉर्ड किया गया। अभिजीत दीपके ने साफ कहा अगर सोनम वांगचुक को कुछ होता है इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की होगी। अभिजीत ने कहा यहाँ कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बार बार जंतर मंतर पर पानी की सप्लाई रोकी जा रही है। वॉशरूम से लेकर सड़कों तक गंदगी फैली है। एक तरफ भीषण गर्मी के बावजूद अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरकार भी जिद पर अड़ी है। ना तो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया और ना ही हटाने का वादा किया गया है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में हर धर्म हर जाति के लोग शामिल हो रहे हैं। कोई जंतर मंतर पर ही नमाज पढ़ रहा है तो कोई पूजा पाठ कर रहा है। दिन रात सैकड़ों छात्र जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और उनकी सबसे बड़ी सिर्फ यही मांग है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो ये प्रदर्शन हफ्तों और महीनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।